धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, आपको क्या लगता है अगला नंबर किसका होना चाहिए? ये तो बहुत सारे हैं एक्चुअली जिनका नंबर होना चाहिए, बट नेक्स्ट जो हम चाहते हैं वो होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर का, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं जो चल रहे हैं। इसमें जो है वो एथेनॉल का इशू है, बाहर जाके हमारी वर्ल्ड की जो मैप जो बन रही है इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया मजाक उड़ा रहा है, नॉर्वेजियन मजाक उड़ा रहे हैं, सारे जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस और फाइनेंस में मिनिस्टर का होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के बाद क्या लगता है अगला नंबर किसका होना चाहिए? अमित शाह। अमित शाह का क्यों? और उसके बाद मोदी जी, और तो कोई बचा भी नहीं। क्यों अमित शाह जी क्यों क्यों? क्यों नहीं, कौन बचा है यार, और जो लोग बचे हैं वो बचने लायक नहीं है, तो यही कहना चाहूँगी मैं। आपको लगता है कि अगला नंबर जल्दी आने वाला है? बहुत जल्दी, मेरे को तो लगता है अगले हफ्ते ही आने वाला है। आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड स्पेशली विद द यूथ, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम एंड आई हैव डन एक्टिव पॉलिटिक्स इन स्कूल एंड इन कॉलेज एंड आई थिंक द काइंड ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स दैट आई हैव सीन इन दिल्ली, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी होता होगा ऐसे। बट अभी जब मैं सेम काइंड ऑफ एक्टिविज्म हर कोने में देख रही हूँ देश के, सो आई थिंक मेरे को लगता है अगले हफ्ते तक नंबर आ जाना चाहिए उनका। लॉन्ग लिस्ट, बट प्रोबेबली जो एथेनॉल से एक्सपेरिमेंट करा है गडकरी जी ने अपनी रेपुटेशन खराब करके, मे बी ही शुड बी द नेक्स्ट वन। आपको लगता है कब तक ये शुरू हो सकता है? I think first they should celebrate the victory. They should take a short breath and then they should come up with the next plan, because they have played very strategically, very calculative manner within the peaceful domain. So they should think and then make a next move rather than making any haphazard move. आपको क्या लगता है? I think this is the halfway story done, because we have to check the root cause of it. Because Dharmendra Pradhan is the not root cause; it's a change of face. Once we get into that picture, that mode, we have to plug them off. That's what my understanding is. So we have to work really harder and come up with a lot of things which are going on against democracy, because this government is trying to suppress the people of the country. Everybody is worried about it, but nobody is taking action. If you have your sons, daughters in that age where they have to come up and do something for the country, then the parents should be well aware of they have to be with them, standing with them. They have to come regularly here. This is not end of the revolution. It is just the start of the revolution. That's what my understanding. जी का मोदी जी का क्यों? हाँ जी, क्यों क्यों मोदी जी का? सारे पवाड़े की जड़ी मोदी जी हैं। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी जी हटेंगे तभी देश बचेगा। सर बनता उन्हीं का ही है, उन्हीं की वजह से जितने भी ये सब जितने भी गुंडे, जितने भी मंत्री, ये सब गुंडे, ये सब के सब इन्होंने गंद मचा रखा है, क्योंकि सपोर्ट ही मोदी जी की है। मोदी जी की बिना सपोर्ट के ये लोग कुछ नहीं करते। क्या लगता है अगला नंबर कब आ सकता है? आज ही आ सकता है अगर मोदी जी थोड़ी दया दृष्टि दिखाएं तो। अगला नंबर किसका होना चाहिए? देखो, मैं बता रहा हूँ कि बीमारियों को जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा करके सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं होने का है। जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसका इस्तीफा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, और सीधे जो प्रधान के अलावा जो मेन प्रधान है उसका इस्तीफा लेना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है कब तक उनका नंबर आ सकता है? थोड़े मजबूत खिलाड़ी हैं तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा वो झुकेंगे थोड़ा हम झुकेंगे, लेकिन बात बन सकती है, तो लड़ना होगा अच्छे से। लग रहा है बदलाव हो सकता है। बदलाव ज़रूर होगा, प्राकृतिक का नियम ही बदलाव है। शुरुआत तो हो ही गई है बदलाव की, आज ही रेजिग्नेशन तो मिल ही गया है, तो एक इनिशिएटिव अगर शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी पहल है, तो आगे और भी चेंजेस आने की संभावना तो है ही। धर्मेंद्र प्रधान एक पेड़ का पत्ता है, केवल पेड़ अभी बात, पर एक पत्ता टूटता है तो बाकी पत्ते भी धीरे धीरे टूट ही जाते हैं। पेड़ का पत्ता वो नहीं है, पेड़ के पत्ते ये हम युवा हैं, ये लोग हैं जिन्होंने हरियाली फैला रखी है। वो एक दीमक है पेड़ के ऊपर जो एक निकला है अभी, ऐसे अभी बहुत दीमक को निकालना बाकी है। पेस्टिसाइड डालते हैं ना हम, वैसा करके तो वही छिड़क रहे हैं अभी सारे अपने अपने प्रचार लेकर, अपनी अपनी बात रखकर, तो एक एक करके सब कीड़े निकलेंगे तो इन पेड़ पे फल भी आएगा, फूल भी आएगा, हरियाली भी बढ़ेगी, बरसात भी होगी, एयर क्वालिटी भी अच्छी होगी, सब कुछ होगा। उम्मीद है कि जिस तरह से इस बार हुआ है, आने वाले समय में ऐसे प्रोटेस्ट और देखने को मिलेंगे। बहुत होगा, अभी कंटिन्यू होगा, ये बिल्कुल होगा। ये पहली बार ही यहाँ पर हम ऐसा देख रहे हैं, आज से पहले हमने नहीं देखा था, और हमारी जनरेशन इतनी लकी है कि हम ये देख पा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। बाकी आगे देखते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। युवा टीयर गैस और वाटर कैनन का मजा लेने लगे। वो उनका एक तरीका है प्रोटेस्ट को हैंडल करने का, कि ताकि सामने वाले भी ये समझ ले कि हम भी नहीं डर रहे हैं उनसे। वरना अगर वो, क्योंकि वही कहते हैं ना कि जितना डराओगे उतना और डरता है इंसान, पर हम वो दिखा ही नहीं रहे कि हम डरते हैं, तो बस वही है कि हम मजे ले। देखिए, वैसे तो गडकरी का होना चाहिए ऐसा लग तो ऐसे ही रहा है। क्यों होना चाहिए?
नहीं वैसे तो खैर बाकी चीज़ें तो बहुत चीज़ें, पर जैसे इथेनॉल वाला जो इश्यूज चल रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत सारी इन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है, बहुत होमवर्क नहीं करा है और उन्होंने लागू कर दिया, तो लोगों को परेशानी हो रही है, तो थोड़ा इस पर देखना पड़ेगा सरकार को। अगला नंबर एजुकेशन के बाद फ्यूल। अब लगता तो ऐसे ही है, बाकी सब जेंजीज का युग है, जो जिस पर कृपा छा जाए इनकी। क्या लगता है अगला नंबर कब तक आ सकता है? नहीं अभी तो बहुत जल्दी है कहना, अभी तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, सुधारने का भी वक्त दीजिए उनको, है ना। हो सकता है कि उन्होंने जो गलतियां करी हैं बहुत जल्दी से जो लेके आए हैं, हो सकता है उसको रिफॉर्म करें, उसको सोचें, तो अभी बहुत कहना बहुत जल्दी होगा अभी तो। मैं कह रहा था कि ये तो फर्स्ट रिफॉर्म है, अभी और रिफॉर्म्स भी होंगे, बट लेट्स से दिस गिव्स सरकार को एक मिला है कि अपनी चीज़ों पे काम करें, ठीक करें, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। नंबर नितिन गडकरी का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? जिस हिसाब से वो एथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में उसके लिए, और अपने बेटों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है कब तक उसका नंबर आ सकता है? देखो जल्दी ही नंबर आएगा, जब यूथ चाहेगा जब नंबर आ जाएगा। ये लगता है आपको कि नंबर आने वाला है? बिल्कुल। अगला नंबर मोदी का, नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी जी का? इलेक्शन तो इनके कभी लीक नहीं होते, एग्जाम पेपर हर बार इनका लीक हो जाता है, तो ये नरेंद्र मोदी जी को हटाओ सबसे पहले, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तभी आएगी इस देश में। मोदी सठिया गया है। और दूसरे नंबर पे योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी जी। तो क्या लगता है इनका कब तक नंबर आ सकता है? जब तक हम जेनजीज इकट्ठे रहेंगे। हाल ही में आएगा या अभी समय लगेगा? समय लगेगा, क्योंकि उन्होंने 1 महीना तो इसमें लगा दिया है, तो मोदी जी कैसे इतना जल्दी दे देंगे? जब तक 1-2 मरेंगे नहीं, और उनका तो काम ही है बच्चों की जान लेना। इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं, क्या एक्सपीरियंस? प्रोटेस्ट के बाद नेक्स्ट नंबर है नेक्स्ट मिनिस्टर का। अगर ऐसे ही सब पावर एक रही ना सबकी, तो ज़्यादा दूर नहीं है नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा भी। सबका नंबर होना चाहिए, बीजेपी सरकार में जो है उनका नंबर होना चाहिए। सबसे पहले तो प्रधान सेवक को इस्तीफा देना चाहिए मुझे लगता है। फिर नितिन गडकरी जी भी लाइन में है, आपके अश्वनी जी भी लाइन में है। इतनी घटनाएं होती हैं, रेलवे दुर्घटनाएं होती हैं, पर कोई जवाबदेही नहीं होती उनकी। तो मुझे लगता है कि और अमित शाह उनको भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आतंकी हमले होते हैं। वो तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक को आतंकी हमला घोषित करने पे तुले हुए थे, तो अगर ऐसी बात थी तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतने आतंकवादी आए कहाँ से। तो मुझे लगता है इस सरकार में जितने भी लोग हैं सबको इस्तीफा दे देना चाहिए बारी बारी से, एक साथ दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। एक लोगों का इस्तीफा लेने के लिए इतनी समस्याएं झेलनी पड़ी, 20-21 मौतें हो गई, उसके बाद 1 महीना प्रोटेस्ट करना पड़ा, बाकी का इस्तीफा लेने के लिए और कितना? ये अपने आप में ही बहुत ही सरकास्टिक सा सवाल है। ना जाने कितनी जाने जाएंगी, पर एक बहुत खूबसूरत बात मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ भेजते वक्त कही थी। वो राज़ी नहीं थे कि हम यहाँ आएँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स हैं, माहौल ऐसा था कि वो थोड़े डरे हुए थे, बट अंत में उन्होंने एक ये बात कही थी कि तुम्हारे पास एक पावर है, वो है पावर टू वोट। और जब मोदी ने या सरकार ने जब हमें इतना परेशान कर दिया है, तो यूज़ दैट पावर ऑफ वोट फॉर द नेक्स्ट टाइम, ताकि अब से दोबारा इनकी सरकार ना आए। तो मुझे नहीं लगता अब इन्हें इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत है, अब हम इन्हें ही यहाँ से बदखल कर देंगे, देश चलाने नहीं देंगे। नरेंद्र प्रधान का सीधा मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी का नंबर? हाँ, क्योंकि उन्हीं का राज चल रहा है, वो जो चाहते हैं वही करते हैं। इस बार तो जेएनजी ने मिलके ये जीत हासिल की है, मिलके उन लोग के अंदर एकता नहीं होता तो फिर नामुमकिन होता जीतना, पर जेएनजी ने कर दिखाया, सब मिलके कर दिखाया। एकता में ही बल है। जेएनजी लोग ऐसे ही मिलके जो भी आने वाले कोई भी कुछ भी होता है तो उसमें ऐसे ही लड़े और जीत होगी। झारखंड से। झारखंड। कब आए थे? हो गए 7 दिन। इसी प्रोटेस्ट में ही? हाँ जी, प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट के लिए आए? जी, प्रोटेस्ट के लिए आए थे जी। धर्मेंद्र प्रधान तो एक हम लोग आज के निजी तरह से इसको इस्तीफा दिला लें, लेकिन आज सिस्टम थोड़ी ना खराब हो जाएगा। जब कोई एक चोर को पकड़ा जाता है तो चोर हट नहीं जाता है, करप्शन हट नहीं जाता है। जब तक आज हम लोग हक के लिए लड़ें, जब हमको सफलता मिल गया तो हमने लड़ने का क्षमता बढ़ गया, लड़ने का, लाठीचार्ज खाने का जिस तरह के खिलाया मोदी सरकार ने, वैसे हम लोग खाकर अपने आप को सफल बनाए। उसी तरह हम आने वाले फ्यूचर में जब कोई इस तरह की स्थिति आएगी तो हम लोग फिर आके रोड पे उतरेंगे और इस सरकार को, सिस्टम को, करप्शन को हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। मोदी जी का क्यों? गुप्ता, मोदी जी लाइन वाइज पूरी गवर्नमेंट जानी चाहिए। अब एक इस्तीफे के लिए 1 महीना सेक्रीफाइस, और उसके बाद 20 जो जाने हैं वो गई है, 21 जाने, और कितनी लेगी? बहुत गई है, यहाँ पे बहुत लाठियाँ पड़ी हैं, मेरे लाठियाँ पड़ी हैं, बहुतों ये पड़ी है, उसके निशान देखो पीठ पे आज। अच्छा, हाँ, ये लाठी के निशान है। वैसे तो शायद देश में शिक्षित नेता होने चाहिए, एजुकेटेड लीडर्स मस्ट बी देयर, सो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर भी एजुकेटेड ही होने चाहिए।
सो आई थिंक ये इशारा काफ़ी होता है देश अब चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को बदलना। शायद मैं तो यही चाहती हूँ, बाकी जो वोटिंग करती है बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री सो वोट मैटर्स, दैट्स व्हाई यूज फॉर पीएम टू चेंज देयर सीट। सो अभी तो इलेक्शंस होने वाले हैं तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। 29 में इलेक्शन। या 29 में इलेक्शंस है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।